Hello everyone, it's Mansu Singh and today I'm going to start class 8 chapter 10 which is visualizing solid shapes. Visualizing solid shape. First we'll know about what are solid shapes. Solid shapes को 3D shapes बोलते हैं. यहाँ पे 3D का मतलब क्या है? 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल shapes. 3 डायमेंशनल shapes मतलब वो शेप जिसके अंदर 3 डायमेंशन होता है. अब 3 डायमेंशंस क्या है? 3 डायमेंशंस है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ये तीन एक शेप का 3 डायमेंशंस होता है. अब डेफिनेशन देखते हैं. द जियोमेट्रिकल शेप विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव द 3 डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर कॉल्ड एज सॉलिड शेप और 3D शेप. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो जियोमेट्रिकल शेप है विच ऑक्यूपाई स्पेस. अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. इसके अंदर 3 डायमेंशंस है. ये लेंथ है और ये इसको ब्रेथ बोलेंगे और एक हाइट हो जाएगा. तो इस हिसाब से ये एक सॉलिड शेप हो गया. एग्जांपल्स है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर. ये एक क्यूबॉइड हो गया. तो हमने इन सब के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड शेप्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, पॉलीहेड्रॉन, नॉन पॉलीहेड्रॉन. नॉन पॉलीहेड्रॉन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: प्रिज्म, पिरामिड, प्लेटोनिक सॉलिड. Prism, some examples of prism are cube, cuboid, triangular prism. Some examples of pyramid are triangular pyramid, square pyramid. And some examples of platonic solid are tetrahedron, hexahedron, octahedron, dodecahedron and icosahedron. Now, what are polyhedron? A solid shape made up of only polygons is called a polyhedron. Examples: cube, cuboid and prism. A solid shape made up of only polygons. We have an solid shape. This is geometry box. Here in the front part we can see it's a type of rectangle. This face is type of rectangle and rectangle is a polygon. Here in back side also we can see it is a rectangle. So it is also a polygon. Means a polyhedron is made up of only polygons. Components of 3D shapes. First component है face. Polygons forming a polyhedron. ये हमारे पास एक बॉक्स है. इसके जो फ्रंट में है ये एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल एक पॉलीगॉन है. बैक में भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है. तो जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं वो जो मिलकर फॉर्म करते हैं वो पॉलीहेड्रॉन होता है. तो ये पॉलीगॉन्स को हम लोग फेस बोलेंगे. नेक्स्ट, एज. द लाइन सेगमेंट फॉर्म व्हेन 2 फेसेस इंटरैक्ट. इसमें ये एक फेस है, यहाँ एक फेस है. ये दोनों जब यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है इसको हम एज बोलेंगे. यहाँ पे भी एग्जाम्पल पे ये ऊपर वाला एक फेस है, ये नीचे वाला एक फेस है. दोनों यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये उनका एज है. नेक्स्ट, वर्टेक्स. द कॉर्नर्स वेयर द एजेस मीट. ये एक एज है, यहाँ पे एक एज है. ये दोनों एज यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे. यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं. ये एक एज है और यहाँ पे एक एज है. ये दोनों एज इस कॉर्नर पे मीट कर रहे हैं तो हम इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे. नेक्स्ट, हमने देखा था पॉलीहेड्रॉन के 3 पार्ट्स थे: प्रिज्म, पिरामिड और प्लेटोनिक सॉलिड. तो हम फर्स्ट बात करेंगे प्रिज्म के बारे में. अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन दैट हैज 2 कॉन्ग्रुएंट पैरेलल पॉलीगॉन्स एज इट बेस. कॉन्ग्रुएंट पैरेलल पॉलीगॉन्स. कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है जो शेप्स जिनका इक्वल साइज और इक्वल लेंथ होता है, और पैरेलल मतलब जो इंटरसेक्ट नहीं होते हैं. तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे. ये एक बुक है, इसको हम जब ऐसे रख देंगे तो ये इधर से एक फेस होगा, यहाँ पे एक फेस होगा, ऊपर से और नीचे से एक ट्रायंगल टाइप बनेगा. तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट पैरेलल पॉलीगॉन्स हो गए. ये दोनों मीट नहीं करेंगे और ये जो साइड के हैं ये रेक्टेंगल है. तो ये एक प्रिज्म है. प्रिज्म का नेक्स्ट पॉइंट, द टू कॉन्ग्रुएंट्स आर जॉइंड टुगेदर विथ स्ट्रेट लाइंस फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. ये कॉन्ग्रुएंट साइड थे. ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट साइड था, नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट साइड था. ये दोनों यहाँ से एक लाइन से जॉइन हो रहा है, एक यहाँ पे लाइन से जॉइन हो रहा है और एक यहाँ पे भी लाइन से जॉइन हो रहा है. और जब ये 2 लाइन से जॉइन हो रहा है तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है. ये भी जब लाइन से जॉइन हो रहा है तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है. तो जो फेसेस होते हैं एक प्रिज्म के वो रेक्टेंगल बनता है और ऊपर वाला बेस यहाँ पे ट्रायंगल है. नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिज्म इज नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ इट्स बेस. एक प्रिज्म का नाम उसके बेस पे डिपेंडेंट होता है. यहाँ पे इस प्रिज्म पे ट्रायंगल है तो इस प्रिज्म का नाम होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म. नीचे ट्रायंगल है, ऊपर ट्रायंगल है तो उसका ट्रायंगुलर प्रिज्म नेम होगा. अगर किसी का बेस 4 साइड्स का होगा तो वो या तो क्यूबॉइड हो सकता है या फिर क्यूब हो सकता है. फॉर्मूलाज. अब हम देखेंगे if a base of a prism is n-sided polygon,
देन अगर किसी प्रिज्म का बेस एन साइडेड पॉलीगॉन का, मतलब उस पॉलीगॉन का कितना भी साइड्स हो सकता है, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, तो उसका फेस, एज और वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? फेस का फॉर्मूला है n+2, एज का 3n मीन्स 3 इंटू एन और वर्टेक्स का 2n, 2 इंटू एन। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये क्यूबॉइड है तो उसका फेस कितना होगा? फेस का n+2 है। क्यूबॉइड की बेस में कितना साइड्स होता है? क्यूबॉइड का बेस होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का कितना साइड होता है? 4। तो फेस का 4+2, 4+2 6 साइड, 6 फेसेस। एज का फॉर्मूला है 3n, 4 साइड्स होता है, 3 इंटू 4 12। और वर्टेक्स का 2n, 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट फेस, ये क्यूब है, क्यूब और क्यूबॉइड का दोनों में यहाँ पे रेक्टेंगल होता है, यहाँ स्क्वायर होता है। स्क्वायर का क्यूबॉइड का 4 साइड्स है तो n+2 6, 4+2 6। एज का फॉर्मूला है 3 इंटू एन, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। और वर्टेक्स का फॉर्मूला 2n, 4 इंटू 2 8। ये एक प्रिज्म है जिसमें इसका बेस जो है वो ट्रायंगल है, तो इसका बेस का 3 साइड्स है। अब फेस का फॉर्मूला n+2, 3+2 5। और एज का फॉर्मूला 3 इंटू एन, 3 इंटू 3 9। और वर्टेक्स 3 इंटू 2 6। तो ये हमारा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप चैप्टर 10 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।